तो वही छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और इसी बीच कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस या दीपक बैज को क्यों पसंद आएगा। दीपक बैज चर्च खुलवाने में पूरे 5 साल निकाल दिए, लगातार अवैध धर्मांतरण को संरक्षण दिया। जिन लोगों को कार्रवाई करनी थी उस वक्त ये मुंह में लड्डू डालकर बैठे थे। इस दौरान मंत्री केदार कश्यप ने अरविंद नेताम के बयान और पीसीसी चीफ दीपक बैज के नक्सली हमले पर किए कटाक्ष, युक्तियुक्तकरण पर बयानबाजी को लेकर भी पलटवार किया। कांग्रेस या दीपक बैज को क्यों पसंद आएगा। दीपक बैज तो जो है चर्च खुलवाने में पूरे 5 साल निकाल दिए, लगातार अवैध धर्मांतरण को संरक्षण दिए और जो लोग कहते जिनको कार्रवाई करनी थी उस समय पे ये मुंह में लड्डू डाल करके बैठे थे और जिस तरीके से हमारे आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश हो रही है, तो ये उससे मुक्ति दिलाने की दृष्टि से लगातार समाज की दृष्टि से हर कोई चाहता है कि अवैध धर्मांतरण पूरी तरीके से रुकना चाहिए और उसकी दृष्टि से लगातार हर वर्ग का सहयोग हो। माननीय अरविंद नेताम हमारे आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, समाज के संरक्षक रहे, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और यदि वो कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनके बातों में दम भी है और गहराई भी है। पिछले 1.5 वर्षों में जिस तरीके से नक्सलवाद पर और सशस्त्र नक्सलवाद पर शिकंजा कसने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है और उन क्षेत्रों में जिस तरीके से जवानों का हौसला बढ़ा है, उनके टॉप लीडर नक्सलियों के वो मारे जा रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है और उस परिस्थिति में जवानों का हौसला बढ़ाने की अपेक्षा यदि अपने दीपक बैज यदि इस तरीके से उलझुल बयान करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले भी उन्होंने ये दावा किया था कि जो नक्सली मारे गए थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि आम जनता मारे गए हैं, लेकिन उसके कुछ घंटे के बाद ही नक्सलियों ने पर्चा जारी करके कहा कि हमारे इतने नक्सलाइट मारे गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि युक्तिकरण तो होगा, हमारे जो बच्चों को उचित शिक्षा है वो मिलनी चाहिए, टीचर और शिक्षक का जो रेशो है वो संतुलित रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक संस्था में 10 टीचर हैं और मात्र 20 बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, ये युक्तिकरण उसके लिए लाया गया है।